आरके ब्रो ने की ऊसोस की उनके गढ़ में पिटाई क्यों नहीं दिखाई दी रोमन रेंस कोडी रोड्स ने दिया स्मैकडाउन के बाद मैच और जानेंगे सीना पर क्या है अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स ब्लू एज जी। गाइस आज की फ्राइडे स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि वॉरचेस्टर से लाइव थी। आज की स्मैकडाउन दोस्तों काफी बढ़िया रही है, लेकिन उसके अंदर एक बंदा हम लोगों ने मिस किया, जिसके चलते लगा भी नो रोमन नो स्मैकडाउन। बात करेंगे दोस्तों स्मैकडाउन के बाद की भी, जहां दोस्तों कोडी ने मैच दिया और जॉन सीना के रिटर्न के भी। होप करूंगा वीडियो को शुरू में आप लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं स्मैकडाउन की। स्मैकडाउन दोस्तों वॉरचेस्टर से लाइव थी, जहां दोस्तों हम लोगों ने देखी है सबसे पहले आरके ब्रो की तगड़े वाली एंट्री। आरके ब्रो दोस्तों रिंग के अंदर आई है, जहां दोस्तों आरके ब्रो वालों ने ये चीज कही कि देखो हम आज स्मैकडाउन में लौट आए हैं, जहां जनता की तरफ से हमें आरके ब्रो नाम की चैंट भी सुनने को मिलती है। वहां रैंडी ऑर्टन बताते हैं किस तरीके से ये प्लेस उनके लिए स्पेशल है। रिडल ने भी दोस्तों खूब मक्खन लगाया। हमें ये चीज देखने को मिली कि रैंडी ऑर्टन ने ये चीज कही कि वो हमें हमारे ही घर में पीट कर गए हैं, लेकिन आज हम उनके घर में बैठे हैं, तो दम है तो चले आओ। जिस पर दोस्तों द ऊसोस की एंट्री हुई। ऊसोस दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं, जहां दोस्तों ये चीज कहते हैं वो कि देखो कौन आया है हमारे घर में, यानी कि स्मैकडाउन में, और हमें ललकार रहा है। जिस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि द ऊसोस अपनी अचीवमेंट गिनाने लगते हैं, नीचा दिखाने लगते हैं रैंडी ऑर्टन एंड मैट रिडल को। वहां दोस्तों द ऊसोस है वो चीज कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारा चैलेंज एक्सेप्ट है बैकलैश के लिए, जहां टाइटल यूनिफाइड हो। जिस पर रैंडी ऑर्टन ने किसी तरीके से एक्सेप्ट भी कर लिया, हमें चीज देखने को मिली। फिर ऊसोस ने रैंडी ऑर्टन के ऊपर ही शॉट लेने स्टार्ट कर दिए। फिर रैंडी ऑर्टन ने अपनी अचीवमेंट गिनाई कि मैं कैसे 20 सालों से एंटरटेन कर रहा हूं रेसलिंग वर्ल्ड को। हमें चीज देखने को मिलती है कि थिंग्स काफी ज्यादा गर्मा जाती है और गाइस फिर दोनों अपनी अपनी चैंपियनशिप हवा में लहराते। इस दौरान रैंडी ऑर्टन ने दोनों को एसहोल्स भी कहा, लेकिन दोनों चुप रहे। हमें ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां सिचुएशन सॉर्ट आउट होने वाली थी, लेकिन जाते हुए जिमी ऊसो ने मैट रिडल के ऊपर चीप अटैक कर दिया। इसके ठीक बाद दोस्तों जो रैंडी ऑर्टन है गुस्सा बैकस्टेज आते साथ में मैट रिडल एडम पेयर्स से मिलते हैं। ये चीज कहते हैं कि हमें मैच चाहिए ऊसोस के खिलाफ अभी यूनिफाइड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं कि इसके लिए वो अभी कंफर्मेशन नहीं दे सकते, उन्हें हायर अप से बात करनी होगी, लेकिन एक दूसरा मैच हम जरूर बना सकते हैं। जिस पर रिडल ने कहा कि मुझे जिमी के खिलाफ मैच चाहिए। एडम पेयर्स ने कहा ये मैच ऑन है। तो गाइस ये मैच आज की नाइट का मेन इवेंट था। साथ ही साथ दोस्तों थोड़ी देर बाद डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया कि एट रेसलमेनिया बैकलैश जो मैच होगा वो होगा आरके ब्रो वर्सेस ऊसोस फॉर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था नायोमी का मैच, जो कि रिया रिप्ली को फेस की। इस मैच के अंदर रिया रिप्ली ने बहुत बढ़िया जीत अर्जित की है। मैच भी काफी बढ़िया था। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों ने देखी वो था गाइस हमारे हैप्पी कॉर्बिन का इंटरव्यू। तो गाइस हैप्पी कॉर्बिन जो थे वो इंटरव्यू दिए हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये चीज कही कि मॉस जो था वो मेरा जोकर था, उसे मैं खुद को हंसाने के लिए लाया था, लेकिन उसने अपने करियर पर फोकस करना सही समझा, लेकिन मैं उसे फेल होता हुआ देखना जरूर चाहूंगा। इसके ठीक बाद हम लोगों ने दोस्तों एक बड़ा शौक देखा। वहां गाइस एक नया इंटरव्यूअर हम लोगों को देखने को मिला। ड्रू गुलक दोस्तों इंटरव्यूअर बन चुके हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं बैकस्टेज इंटरव्यू। और ड्रू गुलक ने ये चीज बताई कि ऑफिशियली अब वो ब्रॉडकास्ट टीम का पार्ट है। जिस पर दोस्तों मॉस से सवाल करते हैं, चीज पूछते हैं कि कॉर्बिन ने ये सब कहा, आपका क्या कहना है। मॉस कहते हैं कि देखो हाँ वो मुझे लाया तो जरूर, लेकिन मैं भी भाई एक इंसान हूं, मेरे भी खुद के डिसीजन रहते हैं। रही बात कॉर्बिन की, कॉर्बिन ने ही मुझे घटिया जोक सिखाए थे। रही बात आज की, आज मैं 1/2 ऑफ लॉस लोथारियो फेस करने वाला हूं। तो ऐसे में वो सोचते हैं कि मैं मजाक हूं, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि असलियत में मजाक कौन है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है मैड कैप मॉस का मैच, जो कि दोस्तों काफी एंटरटेनिंग था। लोगों का दोस्तों इसमें काफी तगड़ा इंटरेस्ट दिखा है। मैड कैप मॉस ने फेस किया हम्बर्टो को, और इस मैच के अंदर मॉस की तगड़े वाली जीत भी हुई है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है ड्रू गुलक को इंटरव्यू लेते हुए। शार्लेट फ्लेयर कारिंग के अंदर दोनों आ चुके हैं, और ड्रू गुलक ने दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग सवाल पूछ दिए शार्लेट से। सबसे पहले तो ये चीज कहते हैं कि आपका मैच बन चुका आई क्विट रोंडा के खिलाफ, क्या आप डरी हुई है क्योंकि वो सबमिशन स्पेशलिस्ट है। जिस पर शार्लेट कहती है किसने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उससे नहीं डरती हूं। तो ये जो सवाल है, ये जो विचार है दिमाग से हटा दो, निकाल दो। आई एम सबमिशन स्पेशलिस्ट। इसके बाद दोस्तों उन्होंने बहुत तगड़े वाली बेइज्जती मार दी शार्लेट की। ये चीज
बोले वो कि देखो रेसलमेनिया में तो आप शायद हार ही गई थी, वो तो भला हुआ रेफरी का जो कि नहीं देख पाया, वरना यू टैप आउट, जिस पर जनता यू टैप आउट की चैंट भी लगाती है। शॉर्लेट को और ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने ये चीज कही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैच को वो जीती है और वो चैंपियन है और डिफेंडिंग चैंपियन है। इस पर हमें चीज देखने को मिलती है कि इंटरव्यू खत्म होने वाला था क्योंकि शार्लेट ने उन्हें भगा दिया था लगभग, लेकिन ज्यादा हुए ड्रू गुलक पर शार्लेट फ्लेयर ने पीछे से धावा बोल दिया, उनकी टांग पर अटैक कर दिया और फिर लगाया फिगर 8। बेचारे ड्रू गुलक वहां टैप आउट करने लगे, लेकिन शार्लेट फ्लेयर ने उन्हें छोड़ा ही नहीं। तो ड्रू गुलक के लिए बुरा तो लगा है, लेकिन गाइस ड्रू गुलक के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है क्योंकि अब उन्हें चाहे छोटा ही रोल मिल रहा है, लेकिन रोल जरूर मिल रहा है। मेरे हिसाब से आगे जाकर उनका कैरेक्टर जो है इंटरेस्टिंग हो सकता है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेमी ज़ेन। ये कुछ डेजावू मैच था, इसके अंदर कुछ वैसे ही हुआ जैसे कि दोस्तों हमने लास्ट वीक देखा था। सेमी ज़ेन जब पिटने लगे तो ऑडियंस में भाग गए, फिर ड्रू मैकिंटायर उन्हें रिंग के अंदर लाते हैं, क्लेमो मारने की कोशिश करते हैं, फिर से सेमी ज़ेन भग जाते हैं और हो जाते हैं काउंट आउट। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर उनका पीछा करते हैं, लेकिन सेमी वहां से भग गए थे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच, जहां हमारे मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल फेस कर रहे थे रिकोशे को। मैच की बात की जाए, मैच के अंदर दोस्तों जिंदर महल ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस तो दी, लेकिन एंडिंग मोमेंट्स में वो गाइस काफी बड़ी चपत खा गए। वहां रिकोशे ने लगाया है शूटिंग स्टार प्रेस 1 2 and 3। रिकोशे इसमें विजय प्राप्त कर गए और चैंपियनशिप उन्होंने डिफेंड कर दिया। तो यहां दोस्तों तगड़ी हार हुई। जिंदर की बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा बैक स्टेज की गाइस वहां शेमस एंड कंपनी का इंटरव्यू हो रहा था, लेकिन बुच गायब हो जाते हैं, जिसके बाद बुच द न्यू डे के ऊपर अटैक करते हैं। वहां दोस्तों शेमस एंड रिच भी आ जाते हैं, जहां ऑफिशियल्स आकर इन सभी की ब्रॉल को रोकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था लेसी इवंस का फिर से इमोशनल करना। लेसी इवंस दोस्तों फिर से एक तरीके का सेगमेंट का पार्ट हुई, जिसके अंदर लोगों को इमोशनल करते हुए नजर आई, अपनी हार्डशिप एंड फेलियर्स के बारे में डिस्कशन की। ये चीज बोली कि मेन रोस्टर में बहुत बढ़िया रेसलर्स है, बहुत बढ़िया महिलाएं हैं, लेकिन किसी ने भी उनके जैसी स्ट्रगल नहीं देखी है। इसके ठीक बाद हमें देखने को मिलती है नटालिया, जो कि ये चीज कह रही होती है कि स्ट्रगल भाई हमारे भी अपने स्ट्रगल है, हमने भी देखा है स्ट्रगल। वहां दोस्तों शेना भी थी, इसी दौरान उन्हें दिखाई देती है रैक्विल, जो कि दोस्तों महिलाओं की जायंट है। उन्हें देख नटालिया एंड शेना वहां से सरफर निकल जाती है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है चालू। जिमी उसो वर्सेस मैट रिडल मेन इवेंट में था। मैच की बात की जाए, मैच काफी मजेदार था। इसके एंडिंग मोमेंट्स में हम लोगों ने देखा है एक ऐसा आरक्यू जो कि दोस्तों काफी शॉकिंग था, काफी ज्यादा दोस्तों क्रेजी था। होता क्या कि एंडिंग मोमेंट्स में जी उसो बाहर से डिस्ट्रैक्शन कॉज करते, रैंडी ऑर्टन ने उन्हें वहां सुप्लेक्स लगा दी और गाइस टेबल के ऊपर लगी। अंदर हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो जिमी है उनका स्प्लैश जो है लेट हो गया और उन्हें लगा एक तगड़े वाला पॉप अप आरक्यू रिडल की तरफ से 1 2 and 3। मैट रिडल इसमें विजय प्राप्त कर गए। रैंडी ऑर्टन एंड रिडल ने इसके बाद तगड़े वाला एंजॉयमेंट किया है, जिसे देख दोस्तों काफी ज्यादा खुशी हुई। लेकिन दोस्तों एक गम भी था, एक बंदा दोस्तों आज की स्मैकडाउन से गायब था, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। अब गाइस बात की जाए कि मैडम के ऑफर जाने के बाद क्या हुआ, तो गाइस जो रोमन रेंस के ओपोनेंट बताए जा रहे हैं आगे के, यानी कि कोडी, उन्होंने मैच दिया है सेथ वर्सेस कोडी। दोस्तों स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद हुआ है और गाइस इस मैच के अंदर बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स ने सेथ को हरा दिया, जिसके बाद दोस्तों उन्होंने एक तरीके का प्रोमो भी काटा और बताई है हिस्ट्री वहां के लोगों से जुड़ी हुई। लोगों ने कोडी नाम की चैन लगाई और इस तरीके से स्मैकडाउन ऑफ एयर में हम लोगों ने देखा है रेसलमेनिया रीमैच, जिसमें फिर से कोडी की जीत हुई है। अब वहीं बात की जाए दोस्तों द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, तो गाइस रोमन रेंस क्यों नहीं आ रखे थे, आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों फोटो देख सकते हैं। दरअसल रोमन रेंस एडवर्टाइज ही नहीं थे स्मैकडाउन के लिए। स्मैकडाउन से ठीक कुछ घंटे पहले दोस्तों ने रिमूव कर दिया गया, जिसका रीजन ये था कि आज दोस्तों उनका प्रोग्राम था ही नहीं, शिंस्के को भी छुट्टी थी और ट्राइबल चीफ को भी। बात की जाए रोमन रेंस की, रोमन रेंस पर दोस्तों पीडब्ल्यू इनसाइडर वालों का मानना यह है कि रोमन रेंस लंबे समय तक टाइटल लूज नहीं करने वाले हैं। एक काफी बड़ी अपडेट है दोस्तों और बताया ये जा रहा है इसमें कि रोमन रेंस दोस्तों चैंपियनशिप को लंबे समय तक होल्ड करने वाले हैं और इस साल के अंत तक वो चैंपियन ही बने रहेंगे। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि अगले साल रेसलमेनिया तक हो सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप खासकर उनके कंधे पर ही रहे और द रॉक उनसे ले ले, या फिर कह लीजिए द रॉक ही इकलौते ऐसे बंदे हैं जो कि उनका तख्ता पलट करने में सक्षम है। अब बात की जाए दोस्तों आज की मेन खबर की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से, तो काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गाइस सीना का रिटर्न होने वाला है, जॉन सीना दोस्तों लौटने वाले हैं। एज पर ब्रैड शेपर्ड बताया ये जा रहा है कि जॉन सीना का रिटर्न जून में होने वाला है।
और गाइस बताया जा रहा है कि जून के अंत जैसे में 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना कंपनी में फिर से लौट जाएंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि 2 जुलाई को दोस्तों हमें मनी इन द बैंक देखने को मिलने वाला और 30 जुलाई को समर स्लैम, यानी कि दोस्तों सीना कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और सीना के लिए डब्ल्यू वालों के पास कुछ बड़े क्रिएटिव प्लान है। हालांकि अभी के लिए बताया जा रहा है कि उनके लिए प्लान्स क्या है ये तो सामने नहीं आए हैं, ना ही कोई स्पेसिफिक टाइम सामने आए कितने समय के लिए डब्ल्यू में रहेंगे, लेकिन सीना आने वाले हैं जो कि काफी बड़ी खबर है। तो अब भी कभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मित्रों के साथ। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।